पहले पहले जब भी स्टूडेंट्स यहाँ कोई भी यहाँ से गुज़रता था तो मैं उनको बताता था मैं यहाँ पे ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं रहता है। तो फिर उन्होंने धीरे धीरे वो फिर होता है। ये कभी नहीं सोचा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो ये स्टेप ले। दर दर की ठोकरें खाई है हम लोगों ने। 2012 से मैंने डिग्री कॉलेज कारगिल में पहले काम किया है, फिर FIP पे वहाँ पे काम रहा सर। मेरा 3 साल कंटिन्यूसली वहीं पे चला। उसके बाद मैंने श्रीनगर जो है मेन कॉलेज में वहाँ पे MA रोड कॉलेज पे काम किया है। उसके बाद डिग्री कॉलेज वुमेन्स कॉलेज में काम किया है, अनंतनाग डिग्री कॉलेज में, और बेजबारा डिग्री कॉलेज में मैंने काम किया है सर। सबसे ज़्यादा शेमफुल वो रहता है जब भी अपने स्टूडेंट्स देखते हैं या अपने कोलीग्स देखते हैं, वो हमेशा ये बोलते हैं कि आपको ये चीज़ नहीं करना है। PhD से स्कूल्स कॉलेज में बतौर लेक्चरर और स्कूल्स और कॉलेज से सीधे इस एप्पल वैली के अंदर बतौर एक जूस सेलर बनना, ये कहानी किसी और की नहीं, हमारे कश्मीर के एक PhD स्कॉलर मकसूद भाई की है, जो मेरे साथ में मौजूद है। बड़ा दुख रहता है, आजकल कई सारे पोस्ट हमें एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए मिल जाते हैं, और जिस तरीके से हाल ही में नई सरकार ने भी वादा किया कि कई सारे पोस्ट को जो है हाल ही में रेफ़र किया जाएगा यहाँ की जो बोर्ड्स है, ताकि यहाँ के नौजवानों को रोज़गार मिले। लेकिन इन PhD स्कॉलर्स को लेकर बात की जाए, आखिरकार इनकी जर्नी क्या है, कहाँ से शुरू हुई थी, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। और कभी कभार एक PhD स्कॉलर अगर आपका जूस सेलर हो, बिजनेस में कोई कोताही नहीं है, काम करने में कोई कोताही नहीं है, लेकिन पहले कॉलेज स्कूल्स में पढ़ाना, कॉलेज में पढ़ाना, और कॉलेज में पढ़ाने के बाद जब इनके अपने बच्चे स्टूडेंट्स देखते होंगे तो इनको कैसा फील होता होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मकसूद भाई, थैंक यू सो मच अपना वक्त देने के लिए। आई डोंट हैव वर्ड्स, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि किस तरीके से शुरू करूं, बट स्टार्टिंग में ही मैं शुरुआत इसी से करना चाहूँगा कि PhD जब किया था तो PhD करने का मकसद बतौर टीचर रहना था या जूस बेचना था? ऑब्वियसली आपका शुक्रिया सर, आपने यहाँ पे तशरीफ़ लाया है। ऑब्वियसली सर, हर किसी का यही मकसद रहता है कि PhD करके कॉलेज में काम करना या एज ए लेक्चरर जैसे हम कर रहे थे, तो ये कभी नहीं सोचा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो ये स्टेप लेना पड़ा है सर। अच्छा, मुझे बताइए मकसूद भाई, जब कॉलेज स्कूल से निकले और फिर उसके बाद यहाँ पे आपका आगाज़ हुआ, यहाँ पे अपनी शुरुआत हुई, पहला इमोशन क्या था, या पहला ऐसा माइंड में कौन सा चीज़ चल रहा था जो बार बार आपको कहीं ना कहीं अंदर से हर्ट कर रहा था? पहला यही सर, बहुत हालांकि अगर आप यकीन नहीं करोगे, मेरी जो वाइफ है वो भी PG B.Ed है सोशियोलॉजी में। हम लोगों ने बहुत एक हफ्ते में कंटिन्यूसली इस डिस्कशन में रहे, करे ना करे, करे ना करे, लेकिन जब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था तो फिर मैंने वो स्टार्ट किया है। लेकिन मैं इवन बाहर भी नहीं निकलता था, रोड पे भी नहीं निकलता था। जो भी मुझे देखता था, तो पहले पहले जब भी स्टूडेंट्स यहाँ कोई भी यहाँ से गुज़रता था तो मैं उनको बताता था मैं यहाँ पे ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं रहता है। तो फिर उन्होंने धीरे धीरे वो फिर होता है एडजस्टमेंट सर। मकसूद भाई, किस किस कॉलेज में या कहाँ पर आप बतौर टीचर रहे? मैंने अपना जर्नी जो स्टार्ट किया है, डायरेक्टली मैंने हायर एजुकेशन में स्टार्ट किया है सर। और 2012 से मैंने डिग्री कॉलेज कारगिल में पहले काम किया है, फिर FIP पे वहाँ पे काम रहा सर। मेरा 3 साल कंटिन्यूसली वहीं पे चला। उसके बाद मैंने श्रीनगर जो है मेन कॉलेज में वहाँ पे MA रोड कॉलेज पे काम किया है। उसके बाद डिग्री कॉलेज वुमेन्स कॉलेज में काम किया है, अनंतनाग डिग्री कॉलेज में, और बेजबारा डिग्री कॉलेज में मैंने काम किया है सर। तो अभी जब स्टूडेंट्स मिलते हैं तो स्टूडेंट्स का रिएक्शन क्या होता है और आपका रिएक्शन वापस क्या होता है?
रिएक्शन ऐसा कुछ नहीं है। जब से बच्चों ने देखा है सोशल मीडिया पे, और जो भी बच्चे यहाँ से आते हैं तो उनका ऐसे ही थोड़ा सा स्माइलिंग नेचर रहता है, लेकिन अंदर से उनको भी बहुत ज़्यादा वो हर्ट हुआ है। और वो भी कमेंट्स पे कमेंट लिख रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई ऑप्शन ही नहीं था सर। कोई ऑप्शन ही नहीं था? नहीं, कोई ऑप्शन नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए मकसूद भाई, कितने ऐसे आपके बैचमेट्स हैं या साथी हैं जो आपके साथ में कॉलेज में पढ़ाते थे और आज कहीं ना कहीं से आपकी तरह वो भी इधर उधर जो है? मैक्सिमम जो है हमारा जो बैच रहा है वो इसी मुसीबत का उनको सामना करना पड़ा है सर। क्योंकि पहले जब हमने डिग्री कंप्लीट की है तो हम लोगों को लग रहा था उस समय जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी वो एज ए एग्ज़ाम बेस्ड नहीं थी। तो जब हमने डिग्रियां कंप्लीट की, अपने क्रेडेंशियल्स बना दिए हैं, तो फिर एग्ज़ाम की तरफ लग गए। और आपको तो पता ही है सर, ये तब तक ही पॉसिबल होता है जब तक एक इंसान बैचलर होता है। मैरिड लाइफ में मेरा एक बच्चा भी है आजकल, और मैरिड लाइफ में वो चीज़ें बाद में नहीं हो पाती है। और सेकंड, हमने ऐसा भी नहीं है हमने कोशिश नहीं की, कोशिश की है, लेकिन जो पॉलिटिकल टर्माइल रहा है, एक हुकूमत आई, फिर दूसरी हुकूमत आई, पोस्ट पे सीटें लग गया है, जिसकी वजह से हम लोगों को बीच में पिसा गया है। और अच्छा, मुझे मकसूद भाई ये बताइए, जिस तरीके से मतलब व्हाट वाज द प्रॉमिस व्हिच वाज गवर्नमेंट हैड डन विद यू एट द टाइम व्हेन यू वर जॉइंड एज अ लेक्चरर इन कॉलेज? उसमें क्या रहता था सर, उस समय जो पॉलिसी रहती थी गवर्नमेंट की वो 9 साल तक रहती थी, और 9 साल के बाद उनको एडजस्टमेंट किया जाता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ही पीडीपी की हुकूमत आई है तो उन्होंने सबसे पहले इस चीज़ को 9 मंथ्स तक और किया है। उस समय जो उसके बाद जो ब्यूरोक्रेसी का राज रहा है, ब्यूरोक्रेसी जो तानाशाही वाली सरकार रही है, ये जो ब्यूरोक्रेसी वाला जो रहा है, उस ब्यूरोक्रेसी ने हम लोगों को सबसे ज़्यादा उसमें हम लोगों को सहना पड़ा सर। क्योंकि जो भी डायरेक्टर कॉलेजेस थे, पहले हम लोगों को विंटर की सैलरी कट ऑफ कर दी गई है। इवन इतने तक आर्डर्स आ गए हैं, जब आपको एग्ज़ाम ड्यूटी था उनका पैसा भी मत दिया करो उनको। तो फिर हमने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, कोर्ट में जो आर्डर्स मिले हैं, इवन जम्मू कश्मीर एक ही स्टेट थी पहले, या इवन आज भी यूटी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जम्मू वालों को काम करने दिया, हम लोगों को कोर्ट आर्डर्स पे काम करने भी नहीं दिया है। तो उसमें डायरेक्टर कॉलेजेस ने कंटिन्यू हम लोगों को डिसएंगेज किया है। तो दर की ठोकरें खाई है हम लोगों ने, और ये चीज़ हम लोगों को ये उम्मीद नहीं थी सर। Maksud, what are the major challenges which you are faced right now in your life? Being as a PhD scholar right now, you are selling a juice in front of, I can say, the tourists of Kashmir Valley, and you are not supposed to tell them ki, like, see, I'm a PhD scholar and right now I'm offering you a juice. No doubt that there is no, मैं कह सकता हूँ कोई शर्म नहीं है बिजनेस में, but मतलब is there any challenge right now which you are facing particularly? सबसे ज़्यादा चैलेंज सर जो इसमें रहता है, पहले आपको बाहर निकलना है, गाड़ी को हाथ देना है, तो ये ज़रूरी नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है कि ये रुके ना रुके। उसके बाद हर एक जो टूरिस्ट, चाहे टूरिस्ट कहीं किसी भी स्टेट से आए, तो इनको अपनी तरफ से मोटिवेट करना है, मोटिवेशन देना है। और कोई वो करता है, कोई नहीं होता है। अनदर चैलेंज जो रहता है उसमें इकोनॉमिक्स है, उतना कमाई भी नहीं। आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई एक सिंपल सिटी में वो है, एक शेड भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, तो उतनी कमाई भी नहीं हो रहती है। सोशल प्रॉस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे, सोशल एस्पेक्ट्स में सबसे ज़्यादा चैलेंज रहता है, कंटेम्परेरी सोसाइटी इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं करती है। अगर पीएचडी ही करना था तब, अगर जूस ही बेचना था तब पीएचडी क्यों करना था, वो चीज़ रहता है सर। और जो सबसे ज़्यादा शेमफुल वो रहता है, जब भी अपने स्टूडेंट्स देखते हैं या अपने कोलीग्स देखते हैं, वो हमेशा ये बोलते हैं कि आपको ये चीज़ नहीं करना है। करिए तो करेंगे क्या? डू यू फील दैट कि जिस तरीके से वो लैक ऑफ प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर जम्मू कश्मीर के अंदर, वो भी एक बड़ा फैक्टर रहा है जिसकी वजह से आज आप लोगों को, अगर यहाँ पर एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर्स भी उस तरीके के होते जहाँ पर पीएचडी स्कॉलर जो अच्छे से अपना काम कर पाते, तो शायद इस तरीके के चैलेंज ना होते। एग्जैक्टली सर, तब आज जम्मू कश्मीर की स्थिति बहुत अच्छी रहती है अगर यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन होता है। प्राइवेटाइजेशन सेक्टर है ही नहीं। जब से 2-3 दिन से ये मीडिया मेरा में आया है, तो मुझे कल से 2-4
4 कॉल्स आ गए हैं, इवन फिजिक्स वाला ने मुझे बुलाया है, मैंने उनको रिज्यूम भी सेंड किया है। तो होप देखते हैं क्या रहेगा सर। पैशन अंदर से बरकरार है वो पढ़ाने का कि नहीं, आगे स्टूडेंट्स है जो आपने पहले से गोल सेट करके रखा था? एग्जैक्टली सर, आपको तो पता ही है जो जो जिस चीज़ के लिए बना है तो उसको वही मिलना ही चाहिए। ऑब्वियसली जिसने 12 साल पढ़ाया है हायर एजुकेशन में और 30 साल खुद एजुकेशन हासिल की है, तो खुद सोचिए पैशन तो रहेगा ही सर। एज ए टीचर वो तो है ही, उसमें वो कोई बड़ी बात नहीं है हम लोगों के लिए, क्योंकि वही हासिल की है तो उसमें हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये चीज़ जो है ये एज ए कंपल्शन। डिफरेंस क्या लगता है आप, चूंकि टीचर्स बच्चों को पढ़ाना और यहाँ पे कस्टमर्स को मोटिवेट करना, ये डिफरेंस है? हाँ, डिफरेंस तो रहेगा ही सर। बच्चे पढ़ाना है वो हमारा फ्यूचर है, कहीं ना कहीं कल हमारा रिगार्ड्स देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं। और हम कोशिश कर रहे हैं, अगर हम बच्चों को पढ़ाते थे तो हम कोशिश कर रहे हैं जितने हमारे अंदर है वो सारा नॉलेज वहाँ तक पहुँचे, क्योंकि यही हमारा कल फ्यूचर है। हम उनको पढ़ाएंगे, कल वो हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे। यहाँ एज ए जूस सेलर इसमें कोई प्रोसेस वो आगे कोई आस्पेक्ट नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है। और ये भी सारा कंडीशनल है। अभी विंटर आने वाला है तो टूरिज्म सिस्टम कम्प्लीटली ऑफ हो जाएगा, तब क्या करेंगे सर? ये मेरे साथ में मौजूद है, कहानी आप लोगों ने सुनी होगी और मैं आपको बता दूं कि हमारी गुजारिश यहाँ के नई सरकार से है। ये कुछ एक पीएचडी स्कॉलर नहीं है, इससे पहले भी हमने आपको पीएचडी स्कॉलर्स की कहानियाँ दिखाई। शोपियान में ड्राई फ्रूट बेच रहा है, कोई और कुछ कर रहा है, लेकिन ये सारे एक वक्त में नेशन के बिल्डर्स थे, क्योंकि उस्ताद थे बड़े। 12 साल करीबन अपना जो वक्त है, इम्पोर्टेंट कैरियर का टाइम जो है वो बच्चों को इस कश्मीर के मुस्तकबिल को बनाने के लिए दिया है। लेकिन आज यही हमारे पीएचडी स्कॉलर्स जो है यहाँ पर अपना रोज़गार कमाने के लिए इधर से उधर तो उधर से इधर कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात, जहाँ 30 साल इन्होंने एजुकेशन हासिल की, वही 12 साल इन्होंने बच्चों को पढ़ाया और आज इनकी हालत ऐसी है कि यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, जिस शेड में मैं मौजूद हूँ यहाँ पर एक प्रॉपर शेड भी बना नहीं पाते हैं, एफर्ट नहीं कर पाते। और कारण उसका क्या है? यहाँ की ब्यूरोक्रेसी, यहाँ की पॉलिटिक्स। अब लेकिन जिस तरीके से यहाँ की सरकार दावा कर रही है कि जनाब यहाँ पर कई सारे पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट होगी, बट रिकमेंडेशन हमारी यहाँ से ये भी है कि एडवर्टाइजमेंट पोस्ट जो भी आप निकाल रहे हैं उसमें एज रिलैक्सेशन ज़रूर हो, ताकि ये जो हमारे पीएचडी स्कॉलर्स हैं, ये जितने भी हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, इनको भी मौका मिले, सो दैट दे कैन प्रूव कि हाँ जनाब इन्होंने जो 30 साल एजुकेशन हासिल की है वो ज़ाया इन्होंने नहीं की है, इन्होंने अपना वक्त सारा जो है पढ़ाई के लिए दिया। लेकिन आज यहाँ पर अगर नए पोस्ट निकलते हैं और उसमें एज रिलैक्सेशन ना होने की वजह से ये पीएचडी स्कॉलर इधर ही रहता है, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे बड़ी नाइंसाफ़ी किसी हाईएस्ट स्टैंड ऑफ एजुकेशन की कुछ और हो सकती है। खैर, वी विश हिम ऑल द बेस्ट। हम अपनी तरफ से इनको मुबारकबाद देते हैं और अपनी तरफ से इनको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर काम तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में यहाँ की नई सरकार से गुजारिश है कि इन जैसे मकसूद जैसे पीएचडी स्कॉलर्स जिन्होंने 12 साल आपको आपके फ्यूचर को बनाने के लिए दिए हैं, और अगर आज वो यहाँ पर जूस सेलर का काम कर रहे हैं, तो इससे बड़ा तमंचा शायद यहाँ के सिस्टम को लेकर कुछ और हो नहीं सकता। मजीद क्या कुछ जम्मू कश्मीर के अंदर हाल रहता है वो भी सबसे पहले आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। मकसूद भाई, यहाँ वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड इंशाल्लाह अल्लाह करे कि आप लोगों को जो है आगे जाके मौका मिले, ताकि आप भी आगे जाके अपने आप को प्रूव कर पाए। थैंक यू सर, यही उम्मीद है और प्रेजेंट गवर्नमेंट से भी यही उम्मीद रहेगी सर, क्योंकि जो भी गवर्नर राज रहा था उसमें हमारा जो मेन एज थी वो निकल चुकी है सर, और अगर एज रिलैक्सेशन रहेगी तो हम लोगों को भी अपने आप को प्रूव करने का एक मौका मिलेगा सर।